बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसे इश्यूज़ बने हुए हैं कि मुझे ऑफिशियली टाइम देना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं उस तरह का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर पा रहा। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि आवाम को जितनी अवेयरनेस दे सकूं, आवाम को जितना मैं बचा सकूं, मैं बचाता रहूँगा। आज हम दो ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो सैफुर रहमान खान न्याज़ी का आपने वॉइस नोट सुना होगा, जिसमें बहुत सी कंपनीज़ में सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने नाम लिया कि ये कंपनी मेरी नहीं है, मेरा नाम जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा, सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने क्योंकि नैब से प्ली बारगेन कर लिया, तो अब उसका जो DHA का घर था वो घर भी उन्होंने सोल्ड आउट के लिए लगा दिया। ज़ाहिर बात है वो घर बिकेगा तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने नैब से रुजू किया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई मुलजिम प्ली बारगेन करता है तो उसके जितने एसेट्स होते हैं वो एसेट्स सोल्ड आउट करके इफेक्टिव्स को पैसे दिए जाते हैं। एक तो उस चीज़ टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अल हदफ ग्रुप के ऊपर। इन्होंने जो अपना हदफ रखा हुआ है, हदफ इन्होंने ये रखा हुआ है, जो चौधरी अज़हर रसूल हैं, कि इन्होंने गलागा ग्रुप जो स्कैम कर गया उसकी सारी टीम उठाई, इन्होंने अपने पास रखी। और अब अल हदफ ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अज़हर रसूल, और इनका जो मेन मास्टर माइंड है, जिसका नाम आपको फरहान मालूम हुआ है लेकिन उसका असल नाम शहजाद रशीद है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि पिंक साल्ट के नाम पर जो गलागा ग्रुप की जो टीम है, अब वो अल हदफ ग्रुप में बैठ कर किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। मैंने बहुत कोशिश की चौधरी अज़हर रसूल से उसका मौक़िफ़ जान सकूं कि वो बताए कि वो इन्वेस्टमेंट जो उठा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले मनी जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वो दावा करते हैं कि वो इंपोर्ट भी करते हैं। इससे कबल मैग वेंचर्स वाले भी इंपोर्ट का दावा करते थे, क्या हुआ, ज़ुबान ज़द आम है। फिर अल हदफ ग्रुप वाले ये दावा करते हैं कि टूरिज़म का बिज़नेस है। और ज़ाहिर बात है नौसरबाज़ों का काम है एक वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पेज बनाना, उसके ऊपर जितना झूठ बोल सकते हैं वो झूठ बोलते हैं। और यही काम अल हदफ ग्रुप वालों का है, क्योंकि इनके जो मेन मास्टर माइंड है, जिसका नाम शहजाद रशीद है लेकिन उर्फ फरहान के नाम से मशहूर है, जो इनके ऑफिस में बैठते हैं, फ़हद गुज्जर है, असद है, अफजाल है और दीगर गलागा की तमाम जो टीम है वो इसमें शामिल है। लेकिन पहले हम बात करते हैं सैफुर रहमान खान न्याज़ी की। सैफुर रहमान खान न्याज़ी जो दावा करता था कि वो मलिक रियाज पार्ट 2 है पाकिस्तान का, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। तो सैफुर रहमान खान न्याज़ी नैब के हाथों गिरफ्तार हुआ, जेल में रहा, फिर ज़मानत मिली, फिर प्ली बारगेन हुआ, कुछ इफेक्टिव्स को पैसे वापस मिले हैं। और अब जो एसेट्स हैं सैफुर रहमान खान न्याज़ी के, वो एसेट्स जो हैं वो सोल्ड आउट करके मुतासरीन को पैसे दिए जा रहे हैं। सैफुर रहमान खान न्याज़ी का जो वॉइस नोट है, उस वॉइस नोट में वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैंने काम किया तो धड़ल्ले से मार्केट में आऊँगा। फंड ग्रो हो गया, वॉल्ट हो गया, एक्सबोटिक्स हो गया, जो नई वेबसाइट्स आ रही हैं जिनके नाम के जिनका जोड़ा जो है वो सैफुर रहमान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनका नाम, तो सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने ये डिनाई किया है। और सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट के लिए लगा दी है, ताकि जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुतासरीन हैं उनको जल्द अज जल्द पैसे वापस मिलें। और अब आपने ये बात अपने जहन में रखनी है, जो फंड ग्रो, वॉल्ट हो गया, दीगर और जितनी जो साइट्स हैं, जो वेबसाइट बनी हुई हैं, वो अगर आपको सैफुर रहमान खान न्याज़ी का कहते हैं तो आपने वो रिकॉर्डिंग करके हमें ज़रूर पहुंचानी है, ताकि हम आवाम को दिखा सकें कि सच क्या है, झूठ क्या है। अलबत्ता आप दुआ करें कि सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने जो फेज़ 6 में लाहौर में DHA में जो घर सेल के लगाया है वो जल्द अज जल्द बिके, ताकि मुतासरीन को उनके पैसे वापस मिले। अब आते हैं अल हदफ ग्रुप के ऊपर। अल हदफ ग्रुप के जो मालिक हैं अज़हर रसूल, जो दावा करते हैं महाना 6 से 12%, 6 से 8% लोगों को प्रॉफिट देते हैं, पिंक साल्ट सोल्ड आउट करके प्रॉफिट देते हैं। लेकिन नाजरीन, आपको ताहिर नसीर बड़े दावे से कह रहा है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी वेबसाइट, जिस भी कंपनी के मतलब हमने बात की है, वो 6 माह साल बाद सच हुई है, लेकिन सच हुई है। देर हुई है क्योंकि मनी रोटेशन की जाती है। जब तक नया इन्वेस्टर आता है कंपनी स्कैम नहीं करती, जब इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो कंपनी स्कैम कर जाती है, उसमें 6 माह साल लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो अल हदफ ग्रुप के अज़हर रसूल हैं, इनका जो मेन मास्टर माइंड है उसका नाम है शहजाद रशीद उर्फ फरहान। फरहान के नाम से वो अपना इंट्रोडक्शन फरहान कराता है, लेकिन उसका असल नाम शहजाद रशीद है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वो रहा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस तरह नाम तब्दील करके वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। फिर फ़हद गुज्जर है, अफजाल है, असद है और जो गलागा ग्रुप की सारी टीम है वो इसमें शामिल है, इंडक्ट है। और ये भी हो सकता है कि अल हदफ ग्रुप का जो पीछे मेन करता धरता हो
وہ گلاگا گروپ والے ہی ہوں، لیکن اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. یہ تصدیق ضرور ہوئی ہے کہ الہدف گروپ کا مین کرتا شہزاد رشید اور فرحان ہے، جو فرحان کے نام سے مارکیٹ میں مشہور ہے. اصل اس کا نام شہزاد رشید ہے. اور آپ نے اب جا کے فرحان صاحب سے پوچھنا جی کہ آپ نام جعلی بتا کر آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. پنک سالٹ آپ کہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں، کہاں پہ آپ چیزیں بنا رہے ہیں، یہ کون سی مارکیٹ میں جا رہی ہیں، کون سی گروسری سٹور پہ جا رہی ہیں کہ ماہانہ 6 سے 12%، 8% آپ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں، تو کہاں سے کر رہے ہیں. اظہر رسول صاحب سے بھی آپ پوچھ لیں، ماشاءاللہ چودھری صاحب سے، کہ آپ دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. کہ جب پیسہ آتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، تو انسان عیاشی مارتا ہے. تو آج سے 4-5 سال قبل اظہر رسول صاحب کیسے تھے، اب کیسے ہیں، یہ بھی آپ نے ان سے پوچھنا. اور ان سے یہ لازمی پوچھیے گا کہ کیا آپ کے پاس سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک مضاربہ کا لائسنس دیا جاتا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر آپ سرمایہ کاری اٹھاتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس مضاربہ کا لائسنس ہے؟ اگر آپ کی کمپنی 2 سال ہو گئے مارکیٹ میں کام کر رہی ہے، تو ان 2 سالوں کا آپ کا آڈٹ موجود ہے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا جو پنک سالٹ ہے کہاں پہ امپورٹ ہو رہا ہے، کیا آپ کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس ہے، کوئی رسیدات ہیں کہ آپ یہ پنک سالٹ کہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں، پھر کوئی گراسری سٹور پاکستان میں کہاں پہ آپ یہ سپلائی کر رہے ہیں، کوئی اس کے بل باکس دکھا دیں، میں بتا دیں کہ اتنا مال جا رہا ہے، اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ٹوٹلی الہدف گروپ والے بھی منی روٹیشن کر رہے ہیں، کیونکہ جو شہزاد رشید ہے فرحان، وہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ ہے، وہی سارا پیسہ لے کے جا رہا ہے. اور کل کلام پتہ چلے گا جی کہ اظہر رسول ایک شریف النفس ظاہر ہوں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو شہزاد رشید نے وہ سبحانے خواب دکھائے اور لوٹا. اللہ آپ کو پھر بتا رہے ہیں الہدف گروپ صرف منی روٹیشن کر رہا ہے. شہزاد رشید اور فرحان اور اظہر رسول یہ دونوں باتوں سے آپ کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ تمام جو ٹیم ہے وہ گلاگا گروپ کی. تو لہذا سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کیجیے گا. پہلی تو میں آپ کو یہی تاکید، یہی نصیحت کروں گا کہ آپ کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ مت کریں، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.